हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़ोरों शोरों से पढ़ाइयाँ चल रही होंगी बिकॉज आपका आरआरबीपीओ इंटरव्यू भी आने वाला है एंड आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट मंथ। सो अच्छे से पढ़ाई करो। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट आरआरबीपीओ इंटरव्यू कि बिकॉज लास्ट ईयर मैंने भी आरआरबीपीओ का एग्ज़ाम दिया था, मैं इंटरव्यू में भी अपीयर हुई थी और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था आरआरबीपीओ में। मैंने हरियाणा स्टेट से फिल किया था आरआरबीपीओ। सो ये जो वीडियो है, आई विल बी शेयरिंग ऑल द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड फ्रॉम मी एंड टाइम ड्यूरेशन क्या था मेरे इंटरव्यू का एंड ऑल दीज थिंग्स। Before moving forward, I would like to share one more thing with all of you. Actually, last video में many people were asking in the comment section that मैम आपका LICWO भी क्लियर हुआ है क्या, बिकॉज आपने इंटीमेट नहीं किया। सो येस, LICWO मेरा क्लियर हो गया था। उस टाइम पे आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज़ एंड आई वॉज नॉट ऑनलाइन दैट मच, तो इसलिए बताया नहीं था मैंने किसी को भी, बट येस हाँ जी हुआ था। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, जो हमारा आरआरबीपीओ इंटरव्यू का टॉपिक है। एक्चुअली हाँ, मैंने लिख के रखे हुए हैं क्वेश्चंस, लास्ट ईयर का ही मैंने लिख के रखा हुआ था। सो अब हुआ क्या था ना, एक्चुअली मैं ऑलरेडी, मेरे पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है ना, किसी भी इंटरव्यू में मेरे से जनरली क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं। एंड अगर कोई और भी पहले से काम कर चुका है, वर्क एक्सपीरियंस है, सो बी रेडी, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन जनरली उसी के ऊपर पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत हाँ पूछा जाएगा आपसे आरबीआई एंड ऑल, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब के बारे में, बट जनरली वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी क्वेश्चन पुटअप होंगे, ठीक है। तो अपनी वर्क प्रोफाइल वगैरह सब कुछ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सो मेरे से जो जनरली क्वेश्चन पूछा था, मैंने इंट्रोडक्शन मुझसे पूछा। हाँ, मैं बता दूँ, मेरे पैनल में 4 पैनल मेंबर्स थे, ठीक है। एंड काफ़ी अजीब सी चीज़ भी हुई थी मेरे इंटरव्यू में, मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। उसके बाद मुझसे मतलब पूछा था कि आपने अपनी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में जो भी आपने बताया है, आप जहाँ पे काम कर रहे थे, तो आपने वो वाली जॉब क्यों छोड़ी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई टोल्ड माई रीजन, सबके अपने पर्सनल रीजन्स होते हैं, तो आई टोल्ड माई रीजन्स एंड दे वर अ बिट सेटिस्फाइड, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आई टोल्ड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताओ आप, ठीक है। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बता दिया। देन दे आस्क्ड फिस्कल पॉलिसी के बारे में आप बताओ, मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। देन दे आस्क्ड, बिकॉज मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, मैंने बैचलर्स अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में करी है। सो इसलिए दे आस्क्ड मी अबाउट करंट अकाउंट के बारे में बताओ आप, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में, उसके अंदर जो करंट अकाउंट आता है उसके बारे में बताओ। तो मैंने वो बता दिया। उसके बाद करंट अकाउंट के सब टाइप्स पूछे थे मुझसे, जो कि मुझे याद नहीं था, तो आई ब्लैंकली टोल्ड देम कि कि मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट राइट नाउ, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ एंड सॉरी, आई रीड अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। फिर मुझसे करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पूछा था, दैट आई न्यू, तो आई टोल्ड देम, ठीक है। उसके बाद मुझसे पूछा था कि डेफिसिट अभी आजकल, मतलब जो इंडिया का डेफिसिट चल रहा है, तो उसके रीजंस जनरली क्या हैं। तो जो भी मुझे समझ आया, बिकॉज लास्ट ईयर सिचुएशन अलग थी, तो मैंने बता दिया जो भी रीजंस मुझे लग रहे थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मेन थिंग आती है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसी कोई स्कीम्स बताओ आप जो क्रूड ऑयल के ऊपर बेस्ड हों, जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया हुआ हो। तो मुझे मेरा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन इतना अच्छा नहीं है, मुझे चीज़ें, मतलब इतना करंट अफेयर्स मेरा अच्छा ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे मज़ा नहीं आता है करंट अफेयर्स पढ़ने में। तो क्रूड ऑयल के बारे में कुछ पूछा मुझसे और मुझे नहीं पता था, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे 1% भी समझ नहीं आया उन्होंने क्या पूछा था, क्योंकि वो टोटली हिंदी में था। एंड हाँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर फॉर एग्जांपल मैंने हरियाणा से फिल किया तो मैं इंग्लिश में इंटरव्यू देती है हिंदी में, मैंने अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही दिया था, मैंने इंग्लिश में नहीं दिया था, ठीक है। सो डिपेंड्स, आप रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहता है आपको, ठीक है। जहाँ से भी आपने जिस स्टेट से फिल किया है उसकी रीजनल लैंग्वेज में। हरियाणवी मुझे नहीं आती, बट हाँ हिंदी में मैंने अपना पूरा इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने मुझसे क्रूड ऑयल के ऊपर पूछा, मैंने उनको बताया कि सर मुझे नहीं आता है ये क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, ठीक है, आई डोंट नो इट, सॉरी। उन्होंने फिर से मुझसे सेम क्वेश्चन कि नहीं मैं क्रूड ऑयल के बारे में पूछ रहा हूँ।
मैंने फिर बोला, मैंने कहा सर मैं 2-4 सेकेंड मैंने लिए सोचने के, 5 सेकेंड, उसके बाद अगेन आई आंसर्ड सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट, आई विल रीड अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। थर्ड टाइम उन्होंने फिर से सेम क्वेश्चन पूछा था मुझसे क्रूड ऑयल के बारे में कि आप स्कीम्स सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने फिर 5-10 सेकेंड सोचा, फाइनली आई एम सो सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई डोंट नो। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, उन्होंने मुझसे 3 बार ही सेम क्वेश्चन पूछा एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर इट। ठीक है, उन्होंने मुझे आगे से बोला था कि जब इतना सा भी नहीं आता है तो तुम क्या आरआरबी पीओ क्लियर करोगे। उन्होंने ये मुझे आगे से सामने से बोला था एंड आई फेल्ट रियली बैड कि ऐसा बोला था, बट हाँ, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ना सारे के सारे जो भी पैनल मेम्बर्स थे सारे दे स्टार्टेड लाफिंग मेरे ऊपर। तो बुरा लगा था मुझे, ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा जब सारे लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। 3 बार क्वेश्चन पूछा, आप नहीं बता पाए, बट स्टिल आपको टेंशन में नहीं आना है। वॉट आई डिड एट दैट मोमेंट वॉज कि इवन आई स्टार्टेड लाफिंग कि sorry sir, I am not able to like I don't know it right now, but obviously I'll read about it once I go out। मैंने हंस के उस टाइम पे भी सेम चीज़ बोली जब सारे के सारे हंस रहे थे। ठीक है, मैं अपना छोटा मतलब ऐसा मुंह अपना उदास सा नहीं कर लिया मैंने। आई डिडंट गेट सैड, आई डिडंट गेट अपसेट, आई वाज स्माइलिंग ऑल द टाइम। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ये ना सब थोड़ा सा ना ट्रिक्स एंड ऑल होता है कि देखो सबको ना 100% नहीं आ सकता है, आप जितना मर्जी कर लो, आप 100% किसी को भी नहीं आ सकता है। इवेंचुअली मेरा भी आरआरबी पीओ क्लियर हुआ ना, मेरे इंटरव्यू में 75 मार्क्स अराउंड आए थे मेरे को इंटरव्यू में। ठीक है, हरियाणा स्टेट से। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत मतलब आप किसी का आंसर नहीं दे पाए, सबने आपको हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मुझे सरकास्टिक वे में बोला कि क्या एग्जाम क्लियर करोगे आप अगर इतना सा क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो। बट ठीक है, बुरा लगता है, बट बुरा लगना अपने दिल में ही आप रखो, ये चीज़ अपने फेस पे शो नहीं होने देनी है। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना है और टेंशन में नहीं आना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, सैड नहीं हो जाना है तभी के तभी कि हाँ मुझे तो ऐसा बोल दिया। कीप स्माइलिंग एंड जब सारे हंस रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी हंस लो अपने ऊपर, हंसने में कोई बुराई है नहीं। ठीक है, उसके बाद मुझसे पूछा था एक और ब्लेंडर मैंने एक्चुअली कर दिया था मेरे से। उन्होंने पूछा था कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताइए, डिफरेंस बताइए दोनों में। एंड एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया था आंसर, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो उनका डेफिनेशन मैंने दिया वो उल्टा बोल दिया था। एंड अगेन ही आस्क्ड मी कि निशा आर यू श्योर अबाउट इट, का यस सर आई एम श्योर। तो यहाँ पे भी ब्लेंडर हो गया और ये तो मुझे बाहर आके पता चल गया था कि शिट ये मैंने कर दी गलती। नहीं आता तो मैं तभी बोल देती, मतलब आता था ऑब्वियसली बट आई वॉज कन्फ्यूज्ड क्या है। ठीक है, एंड देन उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का पूछा था। उसके बाद पूछा था कि आपने जो भी अपना प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसमें से कौन सी एक स्किल आपने सीखी है जो आपको बैंक में भी काम आएगी। ठीक है, तो आई टोल्ड कम्युनिकेशन एंड देन उन्होंने थोड़ा सा मुझे और नेगेटिव वे में मुझे बोला था कि सी निशा आप दिल्ली से हो, ठीक है, आपका कोई गांव का कुछ नहीं है नामो निशान। मैं कभी गांव में नहीं रही हूँ, मेरा कोई गांव भी नहीं है, मैं दिल्ली में से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो बोला आप हरियाणवी लैंग्वेज भी आपको नहीं आती है, आपको समझ भी नहीं आएगी, यहाँ पे तो पता है लोग सुना देते हैं, बहुत हार्श लैंग्वेज में बोलेंगे आप तो उदास होके आप रोने लग जाओगे। आई मेड देम अंडरस्टैंड कि नो सर आई हैव डेल्ट विद सो मेनी पीपल, तो ऑब्वियसली आई नो कि मैं कर लूँगी। मतलब मेरा जो कॉन्स्टेंटली आंसर था ना सर, आई विल डू इट, आई विल डू इट, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल मैनेज। तो इवेंचुअली ये मेरा जो इंटरव्यू था वो अराउंड 15 से 20 मिनट का चला था आरआरबी पीओ का। ठीक है, इसके बाद वंस आई केम आउट ऑफ द इंटरव्यू हॉल ना, तो इट वाज लाइक कि जब मुझे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का पता चला तो आई वाज वेरी सैड कि मैंने एक और ब्लेंडर कर दिया। एक तो उन्होंने मुझ पे सबने हंस दिया मुझ पे, वो कह गए कि इतना सा भी नहीं आता है तुमको, एंड देन मेरे को ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का उल्टा आंसर। तो मैं इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, बट हाँ बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज सिलेक्टेड एज आरआरबी पीओ फ्रॉम हरियाणा स्टेट। तो इसका सिर्फ मेरा बताने का ये मतलब था कि कुछ भी हो जाए अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है इंटैक्ट, कुछ भी हो जाए सैड फेस नहीं बनाना है तभी के तभी, चाहे जो मर्जी वो लोग आपकी बुराई कर, इतना सा भी नहीं आता है, कहाँ से तुमने पेपर क्लियर कर लिया, ये भी तक नहीं आता है, बोलेंगे सरकास्टिकली, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आ सकता है,
100% किसी को नहीं आता है। तो चिल पिल लो एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। एंड इसके अलावा किसी को भी आरआरबी पीओ के बारे में डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे पिन कर देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट IBPS PO मेंस के लिए भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूँगी आपको। एंड बाकी आप लोग को कोई भी डाउट हो तो बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और कोई शॉर्टकट नहीं है एग्ज़ाम निकालने का, पढ़ना ही पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर RRB PO इंटरव्यू एंड इवन IBPS PO मेंस ऑल्सो।